प्यारे बच्चों, आज हम लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि लुट्टन पहलवान मेले में जाता है और सबके मना करने के बाद भी नामी पहलवान चांद सिंह से कुश्ती के लिए भिड़ जाता है और वह चांद सिंह पहलवान को पराजित भी कर देता है। उसके बाद लेखक लिखते हैं, जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे, किंतु राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। यहां पर ताल ठोकना मुहावरा आया, जिसका अर्थ है चुनौती देना। तो यहां देखते हैं कि लुट्टन पहलवान जैसे ही चांद सिंह पहलवान को पराजित करता है, पूरा वातावरण जयकारे से गूंज उठता है और सबसे पहले लुट्टन पहलवान ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है, क्योंकि ढोल से निकलने वाली आवाज ही उसे प्रेरित कर रही थी। उसके बाद वह दौड़कर राजा साहब को गोद में उठाता है। यद्यपि मैनेजर ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन राजा साहब खुद उसे अपने सीने से लगाकर और गदगद होकर उसे प्रोत्साहित करते हैं और न केवल उसे इनाम देते हैं, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लेते हैं। उधर पंजाबी पहलवानों की जो सभा थी, वे चांद सिंह की आंख पहुंच रहे थे। आगे लेखक लिखता है, तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर दिखा दिया। तो इस प्रकार से राज पंडितों और मैनेजर साहब ने यद्यपि राजा साहब को लुट्टन पहलवान को सम्मानित करने से रोकना चाहा, दरबार में रखने से रोकना चाहा, लेकिन राजा साहब ने कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है और उन्होंने लुट्टन पहलवान को अपने दरबार में रख लिया। उस दिन से लुट्टन पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब उसे अच्छा भोजन करने को मिलता, व्यायाम करने को समय मिलता और राजा साहब की स्नेह दृष्टि उस पर बन गई, इसलिए उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगना स्वाभाविक था। और उसके बाद तो कुछ ही वर्षों में उसने बड़े बड़े पहलवानों को चित कर दिया। आगे लेखक लिखता है, काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर भाग दहाड़ता, हाँ हूं सुनने वाले कहते, राजा का भाग बोला। ठाकुरवाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता,
पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े ही सालों में लुट्टन पहलवान ने बड़े बड़े पहलवानों को मिट्टी का रंग दिखा दिया या उनको चित कर दिया, उनको पराजित कर दिया। काला खां एक और बहुत ही लोकप्रिय पहलवान था। उसके बारे में कहा जाता था कि जब वो अपनी लंगोट बांधता था और आली बोलता था, सामने वाला जो प्रतिद्वंदी पहलवान होता था वह आधा तो वहीं पे पराजित हो जाता था, अर्थात उसे लकवा मार जाता। यहां लकवा मारने से तात्पर्य है कि वह हतोत्साहित हो जाता था, वह काला खां पहलवान से कुश्ती लड़ने के लायक रहता ही नहीं था, वह निराश हो जाता था, उसका उत्साह बिल्कुल समाप्त हो जाता था। और ऐसी स्थिति में लुट्टन पहलवान ने काला खां को भी पराजित कर कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया और इससे तो लुट्टन पहलवान की कीर्ति और ज्यादा फैल गई। अब जब कभी वह उधर से मेले में जाता तो घुटनों तक लंबा चोगा पहनता, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था और दुकानदार उससे चुहल करने की सूझती, उनको उनसे थोड़ी बातचीत करने की, मजाक करने की इच्छा होती। हलवाई उसे अपनी दुकान पर बुलाता कि पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। आगे लेखक लिखता है, पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ ढेर सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके, उदरस्त करना पेट में डाल के मुंह में 8-10 पान की ग्लोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। यहां पर अब रख शब्द आया जिसका अर्थ है रंगीन चमकीला कागज। तो यहां हम देखते हैं कि दुकानदार उसे रसगुल्ला खाने के लिए बुलाता तो वह कहता, हंसकर कहता कि तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और इस तरह से उनको खाने लगता और अपने पेट में डालकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूसता और उसकी ठुड्डी पान खाने से लाल हो जाती। और इस तरह से जब मेला देखकर वापस जाता तो आंखों पर रंगीन चमकीले कागज का एक चश्मा लगाता, हाथ में खिलौनों को नचाता हुआ चलता, मुंह में पीतल की सीटी बजाता। तो ये सारी चीज ऐसी देखकर लगता जैसे उसका मन आज भी बच्चों के जैसा था। बल और शरीर जरूर उसके बढ़ गए थे, लेकिन उसकी बुद्धि आज भी घटकर बच्चों के जैसी ही थी। इसलिए मेले से वह बच्चों की तरह ही खिलौने से खेलता हुआ लौटता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यों ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। यहां पर अनायास शब्द आया जिसका अर्थ है बिना प्रयत्न के। अब यहां कहा है कि जब कभी कुश्ती होती, दंगल लगता, तो पहले तो कोई पहलवान लुट्टन पहलवान से कुश्ती करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, और यदि कोई करता भी तो राजा साहब लुट्टन को कुश्ती लड़ने की इजाजत नहीं देते थे और इससे निराश होकर लंगोट लगाकर
और अपने शरीर में मिट्टी मलकर और उसे उछालकर वह अपने आप को मानो सांड या भैंसा सिद्ध कर कर रह जाता था। बूढ़े राजा साहब यह देखकर मुस्कुराते थे। 15 वर्ष बीत गए, पहलवान लुट्टन सिंह अजेय रहा, अर्थात किसी ने 15 वर्ष तक उसको पराजित नहीं किया। उसके 2 पुत्र थे, वे दोनों भी लुट्टन पहलवान के साथ दंगल में उतरते थे। पहलवान की सास मर चुकी थी, पहलवान की पत्नी भी मर चुकी थी, 2 बच्चों को जन्म देके, जो कि 2 पहलवान बन गए। और इस तरह से पहलवान लुट्टन के दोनों लड़के भी गठीले और तगड़े थे। राजा साहब ने उन दोनों लड़कों को भी भावी पहलवान घोषित कर दिया था, राज दरबार के भावी पहलवान। और इसलिए राज दरबार से ही दोनों लड़कों का भरण पोषण होता था और प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान ढोलक बजा बजाकर अपने दोनों लड़कों से कसरत करवाता था। आगे लेखक कहता है, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रातःकाल वह अपने दोनों पुत्रों को ढोल बजाकर कसरत करवाता और दोपहर में लेटे लेटे ही सांसारिक ज्ञान की बातें सिखाता था। लेकिन उसकी ये सारी शिक्षा दीक्षा बेकार गई जब वृद्ध राजा का देहांत हो गया और नए राजकुमार जो कि विलायत से आए थे, उन्होंने राज्य कार्य संभाला और उन्होंने आते ही पूरी व्यवस्था को बदल दिया, जिसकी चपेट में पहलवान भी आया। आगे लेखक लिखते हैं, दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। यहाँ टेरिबल यानी भयंकर, हॉरिबल महाभयंकर। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे ही राजा साहब का देहांत होता है और नए राजकुमार विलायत से आते हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। अब जो राजा साहब दंगल कराते थे, उन दंगल को नए राजकुमार ने बंद करा दिया और उनके स्थान पर घोड़े की रेस शुरू करवा दी। पहलवान लुट्टन सिंह और उनके दोनों पुत्र भावी पहलवान, सबका खर्चा उन्होंने बंद करवा दिया और इसे राजकुमार ने भयंकर बताया, भयानक बताया, यानी फिजूल का खर्च बताया। और मैनेजर ने भी इसको बढ़ावा दिया, उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब पहलवान को लगा जैसे जवाब मिल गया कि अब राज दरबार में उसकी जरूरत नहीं है और उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। वह ढोलक को कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों को लेकर गांव में लौट आया। गांव के बाहर गांव वालों ने उसकी एक झोपड़ी बना दी और वहीं पर रहकर नौजवानों और जो चरवाहे थे उनको वह कुश्ती सिखाने लगा और खाने पीने का खर्च गांव वालों ने
बांध दिया था। इस तरह से सुबह शाम वह ढोलक लेकर अपने चेलों यानी शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, शायद सूर्य के प्रकाश में। यहां अकस्मात का अर्थ अचानक, अनावृष्टि यानी अकाल या सूखा पड़ना, विभीषिका भयानक स्थिति। तो यह कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो गांव के जो बच्चे थे वे उससे कुश्ती सीखने आते, लेकिन गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चों को खाने को अच्छा भोजन नहीं मिलता था, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था, इसलिए भला वो कुश्ती क्या करते। इसलिए धीरे धीरे पहलवान का जो स्कूल था वो खाली पड़ने लगा और अंत में वह केवल अपने दोनों पुत्रों को ढोलक बजा बजा कर सिखाता रहा। और दिन में दोनों लड़के मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से वह अपनी गुजर करता। अचानक गांव में एक भयानक घटना घटित होती है। अनावृष्टि पड़ती यानी अकाल पड़ जाता है, अनाज की कमी हो जाती है और ऐसे में मलेरिया और हैजे की महामारी ने गांव को मानो भूनना शुरू कर दिया था। पूरा गांव सूना हो गया, घर के घर खाली पड़ने लगे। रोज गांव से 2-3 लाशें निकलती थी, यानी 2-3 लोग रोजाना मर रहे थे और इस तरह लोगों में खलबली मच गई, एक डर व्याप्त हो गया। दिन में कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन यानी रोने की आवाज ये फिर भी सुनाई देता था और ऐसे में भी चेहरे पर थोड़ा सा प्रकाश, उजाला या यूं कहें कि जो तेज है वो लोगों के चेहरे पे दिखाई देता था, शायद सूर्य के प्रकाश के कारण, अन्यथा नहीं। सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूंखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। यहाँ विभीषिका का अर्थ है भयानक स्थिति। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो लोगों के कांखते, कूंखते, कराहते यानी खांसने, कराहने की आवाज निकलती थी और पड़ोसी और आत्मीय जन यानी जो परिचित थे वे एक दूसरे को मानो सहानुभूति के बल पर ढांढस बंधाते थे, धैर्य देते थे और कहते थे, अरे क्या करोगी रोकर, जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको देखो। अर्थात जो मर गया वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारे पास है उसको संभालो, उसकी देखभाल करो। और इस तरह से कोई लोग यह कहता कि भाई घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कोई कहता कफन नहीं है तो कहता कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, यानी नदी में विसर्जित कर आओ। ऐसी ऐसी बातें गांव में होती थी। किंतु जैसे ही सूर्यास्त होता सब लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और चूं की भी आवाज नहीं आती, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रहती थी।
यहाँ तक कि पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को भी कोई माँ अंतिम बार बेटा कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन ऐसी भयानक रात्रि में भी पूरी रात पहलवान की ढोलक ही उस भयानकता को चुनौती देती रहती थी। पूरी रात पहलवान अपनी ढोलक को बजाता रहता था। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्ध मृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश गति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। यहाँ पथ्य शब्द आया जिसका अर्थ है इलाज, संजीवनी शक्ति का अर्थ है जीवन देने वाली शक्ति। अब यहाँ बताया है कि संध्या से लेकर सुबह तक पहलवान लुट्टन सिंह चाहे जिस इच्छा या ख्याल से ढोलक बजाता हो, लेकिन गांव के अर्ध मृत औषधि उपचार और इलाज के बिना जो प्राणी थे, उनमें ढोलक की आवाज एक संजीवनी शक्ति का कार्य करती थी। उन लोगों में एक ताकत का संचार करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों सबकी कमजोर आंखों के आगे ढोलक की आवाज सुनते ही दंगल का दृश्य जीवित हो जाता था। दंगल का दृश्य उनके सामने नाचने लगता था और उनके बिना किसी हलचल वाले शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती थी, अर्थात वे उत्साहित होते थे। लेखक कहता है कि पहलवान की ढोलक में यूं तो बुखार को हटाने का कोई गुण नहीं था और ना ही महामारी के सर्वनाश को रोकने की शक्ति उसमें थी, लेकिन फिर भी ढोलक की आवाज को सुनकर लोग मृत्यु का सामना साहसपूर्वक करते थे। वे मृत्यु का सामना करने से भी डरते नहीं थे। और जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल यानी महामारी की चपेट में आए, उस दिन उन दोनों लड़कों ने छटपटाते हुए अपने पिता से कहा था, बाबा आज तो उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। और पूरी रात पहलवान लुट्टन सिंह ढोलक को पीटता रहा और उठा पटक दो वाला ताल बजाता रहा। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। यहाँ निस्पंद शब्द आया जिसका अर्थ है जिसमें कोई कंपन या हरकत ना हो। यहाँ आज पहलवान के दोनों बेटों ने एक विशेष ताल बजाने के लिए अपने पिता से कहा और पहलवान पूरी रात वह ताल बजाता है और बीच बीच में मारो बहादुर जैसे शब्दों से अपने दोनों लड़कों को उत्साहित भी करता। लेकिन आज सुबह उसने देखा कि दोनों बच्चों में कोई हलचल नहीं थी। दोनों पेट के बल जमीन में पड़े हुए थे। एक ने तो पीड़ा के मारे दांत से थोड़ी सी मिट्टी भी खोद ली थी। और यह देखकर पहलवान ने एक लंबी सांस ली और झूठी हंसी हंसते हुए मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े।
उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघियां पहनी और अपने शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और दोनों पुत्रों को कंधों पे लाद के नदी में बहा आया। बड़ी भयानक स्थिति थी महामारी की। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। सबने आश्चर्य किया। बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई। लेकिन फिर अगली रात पहलवान की ढोलक की आवाज फिर से सबको सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। पास में ही ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। यहाँ रुग्ण शब्द का अर्थ है बीमार और भक्ष्य पदार्थ का अर्थ है खाने योग्य पदार्थ। तो यहाँ जब पहलवान अपने दोनों पुत्रों को मरने के बाद भी ढोलक बजाता है तो दुख से पीड़ित माता पिताओं ने यह देखकर आश्चर्य जताया और लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई यह देखकर कि जब पहलवान अपने 2 पुत्रों को खोकर भी उतनी ही हिम्मत से ढोलक बजा सकता है तो हम हिम्मत क्यों खोए। और इस तरह से महामारी से पीड़ित माता पिताओं ने कहा कि दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। और इस तरह से 4-5 दिन के बाद ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। पहलवान के कुछ दिलेर लेकिन बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा तो पता चला पहलवान की लाश चित पड़ी है। एक शिष्य ने आंसू पोंछते हुए कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मुझे चिता पर लिटाओ तो पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, इसलिए मुझे पेट के बल ही सुलाना। और जब चिता सुलगाएं, चिता को अग्नि दें तो ढोलक जरूर बजाना। तो यह अपनी अंतिम इच्छा उसने अपने शिष्य से बता रखी थी। और सियार जो कि ढोलक लुढ़क कर एक साइड में चली गई थी, एक तरफ चली गई थी, सियार ने उसे खाने की चीज समझकर ढोलक को फाड़ दिया। तो इस प्रकार से यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।